हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले आज के दिन की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आज के दिन शायद से कोई हो सकती है। वैसे तो कोई गारंटी नहीं देना चाहिए, क्योंकि होने के लिए कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में कब कौन सी न्यूज़ का एनालिसिस हमें यहाँ पे करना पड़े, किसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आ जाए, वी डोंट इवन नो। एंड वैसी ही चीज़ आज के दिन भी अभी अभी जस्ट हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। दोस्तों, आप सभी लोगों को जैसे मैंने बताया कि अगर आप शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हो, चाहे आप ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टमेंट करो, तो विद इन इंडिया क्या चीज़ें चल रही है उसके ऊपर तो हम लोग फोकस रखते ही है, ठीक है। बट उसी के साथ साथ आउटसाइड इंडिया या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कि जियोपॉलिटिकली क्या क्या चीज़ें चलती है, उसके बारे में भी थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए। कोई एग्जाम नहीं देना है कि एकदम डीप थरो नॉलेज होना चाहिए, बट थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए कि क्या चीज़ें चल रही है, क्या होने के पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। तो इससे आप थोड़ा सा मतलब बेटर डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। और इस चैनल के माध्यम से अगर मैं बात करूँ तो जितनी इंपॉर्टेंट खबरें आती रहती है, राइट, उसके अपडेट मैं आप लोगों को टाइमली प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहता हूँ। अब ऐसी एक बहुत बड़ी चीज़ जियोपॉलिटिकली हम लोग को होती हुई देखने को मिली है, यूरोप में होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। एंड बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कमेंट सेक्शन में भी सवाल पूछना स्टार्ट किया, जो कि एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि लोग अभी जियोपॉलिटिकली चीज़ों को भी देख यहाँ पे रहे, जो स्टॉक मार्केट में भी है। कौन सी चीज़ की यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ, तो दोस्तों रशिया यूक्रेन, मतलब रशिया यूक्रेन से रिलेटेड बात नहीं है, बट रशिया यूक्रेन ये युद्ध किस चीज़ से रिलेटेड स्टार्ट हुआ था, उसी से रिलेटेड अभी हम लोग को एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड टोटली ऑफिशियल अपडेट है, मैंने सारे वेबसाइट को चेक किया, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि पहले ऐसा खबरें आ रही थी उड़ती उड़ती कि ऐसे हो सकता है करके, बट चलिए आज की तारीख 4 अप्रैल ये ऑफिशियली इस चीज़ का अनाउंसमेंट हो चुका है। रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या था? वैसे तो युद्ध क्यों होता है मैंने आपको बताया कि दो ही चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है, एक ज़मीन के वजह से, जगह की वजह से, या फिर पैसों की वजह से। ये दो ही चीज़ मेजॉरिटीली यहाँ पे होता है। जो आखिरी युद्ध होगा वो भी मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है किस चीज़ के रिलेटेड होगा। यस, पानी के चलते होगा। तो उसके हिसाब से हम लोग बात नहीं करेंगे, बट ये दो ही पॉसिबिलिटी होती है, पैसा एंड ज़मीन। रशिया की अगर हम लोग बात करें, रशिया यूक्रेन, क्या पैसे के चलते युद्ध हो रहा है? नहीं, तो ज़मीन के चलते। एनीवेज, तो रशिया यूक्रेन ये जो युद्ध देखने को यहाँ पे मिला, तो इसका शुरुआत क्या हुआ था? तो यूक्रेन, आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, एक चीज़ करना चाह रहा था। क्या करना चाह रहा था? ये कौन सा फ्लैग है दोस्तों? नाटो का फ्लैग है, राइट। नाटो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये नाटो एग्जैक्टली है क्या, बहुत सारे लोगों को पता भी है अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो। बहुत सारे लोगों को वैसे भी पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाटो मतलब लगभग हम कह सकते हैं कि कुछ कंट्रीज़ है दोस्तों, उनका मिलिट्री अलायंस है, इनका ग्रुप है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। कौन कौन सी कंट्री? ये देखिए, नाटो की अगर हम लोग बात करें, उसका फुल फॉर्म भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये नाटो का लोगो है एंड ये नाटो का फ्लैग है। ये देखिए, ये इतने सारे कंट्रीज़ हम लोग को नाटो के अंदर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। शायद से 31 कंट्रीज़ अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये देखिए, ये पूरे 31 कंट्रीज़ के हम लोग को मेंबरशिप देखिए, ये सारे कंट्रीज़ है जो कि नाटो के अंदर आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए 31 है, 31। ये एग्जैक्टली है क्या दोस्तों? तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना, इनका मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री अलायंस मतलब इनमें से कुछ देश ना दोस्तों इतने छोटे हैं ना कि इनके ऊपर अगर कोई अटैक कर देगा ना तो आराम से उसको कैप्चर भी कर ले। ये बेसिकली ये कंट्री करती क्या है, ये सब कुछ कंट्रियाँ अलग अलग 31 है ना, ये सब कुछ मिलकर मुट्ठी बन गए। एंड अगर आप इनमें से कोई छोटे कंट्री के ऊपर भी अटैक कर दोगे ना, तो ये माना जाएगा कि इन सभी देशों के ऊपर अटैक है करके, राइट। तो ये इनका मिलिट्री अलायंस है। अगर आप इनके ऊपर अटैक करोगे, ये सब कुछ, ये जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो ये इससे क्या हो जाता है कि ये छोटे छोटे जो देश है ना, उनकी सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, राइट। और भी अलग अलग रीज़न है, बट मेजॉरिटीली अगर हम लोग बात करें, यही चीज़ देखने को मिल जाती है। अभी बेसिकली अगर मैं बात करूँ, यूरोप में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव कंट्री कौन सी है, जो कि हमेशा दूसरों के मतलब हम कह सकते हैं प्रति एग्रेसिव रुख दिखाती है, तो हर किसी को पता है वो है रशिया। यस, रशिया आप देख सकते हो कितना बड़ा है, राइट। एंड रशिया की अगर मैं बात करूँ, चलो एक नाटो की एक कंट्री आपके सामने रखना चाहूँगा। ये है दोस्तों लग्जमबर्ग। आपको दिख भी नहीं रहा होगा, ये इतना छोटा देश है। रशिया इसको कितने आराम से कैप्चर कर सकता है कि नहीं? आराम से कर सकता है, राइट। डेफिनेटली ऐसे कंट्री का मतलब हम कह सकते हैं फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ सकता है। तो ऐसे ही कंट्रीज़ ने यहाँ पे क्या किया है, नाटो की सदस्यता यहाँ पे ज्वाइन कर ली है। ये देखिए, ये आपको इसमें 31, इसमें आपको लग्जमबर्ग भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। कल अगर कोई लग्जमबर्ग के ऊपर अटैक कर देता है
कोई भी XYZ कंट्री, तो ये जितने भी देश आपको ये लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं वो सब उस देश के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, राइट। तो इसी से रिलेटेड नाटो की शुरुआत यहाँ पे हुई थी, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। एंड ये इतना लंबा चौड़ा भाषण में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग यूक्रेन की बात करें, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा, ये देखिए ये है यूक्रेन। सो यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं था, राइट। एंड इसीलिए यूक्रेन क्या करना चाहता था, नाटो की सदस्यता लेने यहाँ पे जा रहा था, बट रशिया ने उनको वार्न किया था कि आप नाटो ज्वाइन यहाँ पे नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर यूक्रेन की बॉर्डर की अगर हम लोग बात करें, वो रशिया के साथ यहाँ पे जॉइंट है। एंड कल अगर वो नाटो को ज्वाइन करते हैं तो रशिया का ये मानना है कि अमेरिका यहाँ पे क्या करेगा, बेस क्रिएट करेगा, और हमारे लिए वो क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट रहेगी, ये रशिया का मानना है। इसलिए उन्होंने क्या किया, यूक्रेन को वार्निंग दी थी कि आप नाटो यहाँ पे ज्वाइन नहीं करोगे, अगर आप नाटो को ज्वाइन करोगे तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं नाटो की अगर आपको मेंबरशिप भी दिखा दूँ, ये देखिए जितने भी कंट्रीज़ है उसमें आपको यूक्रेन का, यू में से एक ही कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम, यूक्रेन का नाम है ही नहीं, एंड यूनाइटेड स्टेट भी है बट यूक्रेन का नाम नहीं है, राइट। एंड इसलिए यहाँ पे जैसे ही पता चला कि यूक्रेन ज्वाइन करने वाला है नाटो को, तो रशिया को थ्रेट फील हुआ, तो उन्होंने क्या कर दिया, इनके ऊपर यहाँ पे अटैक कर दिया। एंड अभी जो चल रहा है वो आप लोगों को पता ही है। सो अभी आप बोलोगे सर इतना लंबा चौड़ा भाषण तो हो गया, ये तो सारी पुरानी चीज़ें हैं, तो हम लोगों को पता है, नया क्या बात है। तो दोस्तों नई बात ये है कि जो नाटो में अभी हम लोग को जो देश देखने को मिल रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, उसमें और कुछ कंट्रियाँ बाकी है नाटो में ज्वाइन होने के लिए, और वो भी बहुत छोटे छोटी कंट्री है जिनको रशिया ना यूँ मसल सकता है, यूँ। तो उसमें से कौन सी कंट्री, एक है दोस्तों फिनलैंड। फिनलैंड की बात करें आप, ये देखिए कितना छोटा है, देखिए इतना सा देश है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। उसके साइड में देखिए रशिया इतना बड़ा, एंड एक और देश है, कौन सा, तो दोस्तों दूसरा है स्वीडन। स्वीडन की भी बात करेंगे, ये देखिए बिल्कुल करीब है रशिया के, एकदम करीब, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे इन दोनों देशों की अगर मैं बात करूँगा तो नाटो में इनकी भी सदस्यता नहीं है, और इनके ऊपर भी हम लोग को थ्रेट देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों आज के दिन की ब्रेकिंग न्यूज़, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़, कि फिनलैंड ने फाइनली नाटो ज्वाइन कर लिया है। यस दोस्तों, इसके पहले भी ये खबरें सामने आ रही थी कि फिनलैंड एंड स्वीडन कोशिश कर रहे करके, बट रशिया ने उनको यहाँ पे धमकी दी थी कि आप सिर्फ ज्वाइन करके देखो, हम देखिए आपका हालत क्या कर दे। बट चलिए फाइनली ऑफिशियल खबर आ गई कि फिनलैंड ने ज्वाइन किया है करके, राइट। पहले आ रहा था कि वो वर्क इन प्रोग्रेस है करके, बट अभी मैंने चेक किया कि आप नाटो की अभी जो मैंने आप लोगों को मेंबरशिप दिखाई, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, पहले 30 थे अभी 31 हो गए। क्यों? ये देखिए फिनलैंड का नाम यहाँ पे आ गया। मतलब क्या इसका, अगर यहाँ पे रशिया या फिनलैंड के ऊपर अभी अटैक करता है तो ये सभी देश मिलकर रशिया के ऊपर अटैक करेंगे। सो डेफिनेटली रशिया मतलब इनके ऊपर अभी अटैक करने से या फिर कोई मिलिट्री एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचेगा। सो यही चीज़ अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी ये सारी चीज़ें देखने के साथ साथ मैंने एक और क्या कर लिया कि मेंबर स्टेट्स ऑफ जो नाटो रहता है वो भी मैंने चेक कर लिया कि क्या वाकई में उन्होंने ज्वाइन किया है। तो ये देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इतने सारे कंट्रीज़ है क्योंकि चेक करना पड़ता है ना। ये देखिए फिनलैंड का नाम आ चुका है, एंड अगर आप डेट भी देखोगे कब ज्वाइन किया है, 4 अप्रैल 2023, आज ही के दिन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे नाटो को ज्वाइन यहाँ पे कर दिया है। सो डेफिनेटली अभी इन चीज़ों के चलते अभी जियोपॉलिटिकली क्या क्या चीज़ें होगी ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल है, सर इसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट के ऊपर कैसे पड़ेगा, मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा। तो दोस्तों मैं आपको सीधा आंसर देना चाहूँगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये पुतिन जी क्या करते हैं पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब पुतिन जी, मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पुतिन ने इसके पहले एकदम ज़बरदस्त वार्निंग दी थी, किसको, फिनलैंड को एंड स्वीडन को, कि अगर आप नाटो को ज्वाइन करोगे तो जैसे ही यूक्रेन की हालत की है वैसे हम आपकी हालत करेंगे। मतलब मिलिट्री एक्शन का थ्रेट उन्होंने यहाँ पे देके रखा हुआ था। ये अभी की न्यूज़ नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। ये है 2022 29 जून 22 की ये न्यूज़ है कि अगर आप नाटो को ज्वाइन करते हो तो आपकी ये हालत करेंगे करके, राइट। बट उसी थ्रेट के बीच में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फिनलैंड ने तो नाटो को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। तो इसीलिए अभी देखना पड़ेगा कि पुतिन का रिएक्शन इसके प्रति क्या रहता है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि फिनलैंड तो यहाँ पे बच गया, सबसे ज़्यादा थ्रेट तो अभी स्वीडन को नज़र आ रहा है, क्योंकि स्वीडन अभी तक यहाँ पे ओपन है, ये ना तो नाटो का यहाँ पे मेंबर है, इसको कौन बचाएगा। मान लीजिए कल इसके ऊपर अटैक होता है तो बोलने के लिए सब बोलेंगे कि हम स्वीडन की मदद करेंगे। जैसे कि आप बोरिस जॉनसन का वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, कि आप यूक्रेन के ऊपर अटैक करोगे हम पुतिन को दिखा देंगे करके। कर दिया अटैक, क्या किया, क्यों, क्योंकि वो मेंबर ही नहीं था। तो एक्चुअल में वैसे आप कर नहीं सकते। तो स्वीडन अभी सबसे ज़्यादा थ्रेट में नज़र आ रहा है, क्योंकि ये नाटो का अभी तक मेंबर बना नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से पुतिन को अगर कोई अभी एक्शन लेना होगा तो फिनलैंड तो चला गया हाथ से, अभी स्वीडन के लिए वो शायद से यहाँ पे अगर उनको लेना ही है कोई मिलिट्री एक्शन तो शायद से वो यहाँ पे ले सकते हैं। अभी लेंगे नहीं लेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये पूरा खेल अभी पुतिन के ऊपर है। एंड अगर पुतिन कोई एक्शन लेते हैं मिलिट्री एक्शन, तो ऑब्वियसली इस चीज़ को मार्केट में तो वेलकम किया नहीं जाएगा। तो इन्हीं के ऊपर सारी चीज़ें अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो इसके लिए आप
चाहो तो थोड़े से वर्ल्ड मार्केट के ऊपर फोकस रख सकते हैं। अमेरिकन बाजार में रिफ्रेश कर लेता हूँ क्या चल रहा है अमेरिकन बाजार में। फिलहाल 128 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है एंड दुनिया भर के जितने भी बाजार है उनके ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सो इनमें कुछ इमीडिएटली रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर पुतिन की ओर से अगर कोई चीज़ अगर एक्शन हो जाती है, कोई स्टेटमेंट ऑफिशियली आ जाता है, तो फिर मार्केट में ज़बरदस्त हम लोग को रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और जैसे मैंने कहा कि फिनलैंड तो मुझे लगता है कि अभी मतलब उनका तो काम हो गया बॉस। अभी तो स्वीडन, जैसे मैंने बोला ना, स्वीडन स्टिल वेटिंग कि नाटो से रिलेटेड वो क्या करने वाला है। और अभी ये मतलब बोलते हैं ना, ये ओपन शिकार अवेलेबल है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। बहुत ही ज़्यादा थ्रेट है स्वीडन के लिए। तो यही चीज़ के ऊपर अभी हम लोगों ने जियोपॉलिटिकली क्या करना है, फोकस बना के यहाँ पे रखना है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी पॉइंट्स थे सारे मैंने यहाँ पे कवर करके आप लोगों को बता दिया। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अभी हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगा कि यस, पुतिन इससे रिलेटेड क्या एक्शन कोई लेते हैं नहीं लेते, फिनलैंड की ओर भी देखना है एंड ज़्यादातर करके स्वीडन की ओर देखना है कि क्या मतलब एक्शन निकल कर यहाँ पे आता है करके। उसी से रिलेटेड हम लोग को आगे की सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ज़बरदस्त अनसर्टेनिटी है कि अभी पुतिन यहाँ पे क्या करेंगे करके, राइट। उसी के हिसाब से हम लोग को आगे चीज़ें होती हुई देखने को मिलने वाली है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको।